नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे 11 साल है नायाब लेकिन सियासत मांगे हिसाब। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बड़े कार्यक्रम कर रही है, तो विपक्ष पीएम मोदी के कार्यकाल को निशाने पर ले रहा है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ। देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश का बुनियादी ढांचा सशक्त हुआ है। गरीबों, किसानों, युवाओं से लेकर सभी वर्गों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राहत मिली है। बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं का बहुत हद तक समाधान हुआ है। जीडीपी की वृद्धि दर 6% से ऊपर बनी हुई है और देश तेजी से विकसित होने की तरफ अग्रसर है। पीएम मोदी के 6 वर्ष के कार्यकाल पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार के 11 साल पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि केंद्र की 11 और यूपी की 9 साल की पुरानी सरकार को कुल मिलाकर 20 साल का हिसाब देना होगा। बताना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, बेरोजगारी कितनी कम हुई, प्रदेश में कितना निवेश आया। अखिलेश ने यूपी की डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए यह भी कहा है कि डबल इंजन सरकार में सभी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कमीशन के लिए झगड़ा हो रहा है। अखिलेश ने दोनों सरकार के मिलाकर जिन 20 सालों की बात कही है, उनमें से दोनों सरकारों का लगभग 9 वर्ष का समय एक साथ गुजरा है। और इस डबल इंजन सरकार के दौरान दोनों सरकारों ने यूपी में क्या परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन को विपक्ष किस नजरिए से देख रहा है और सरकार के सामने क्या लक्ष्य हैं, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे, हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं। 11 साल की भाजपा की सरकार में केवल और केवल जनता को निराशा हाथ लगी है। जनता ने भाजपा को वोट दिया था। 11 साल पहले भाजपा ने वादा किया था बेरोजगारी दूर करने का, किसानों की आय दुगनी करने का, महंगाई कम करने का, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में देने का। उन वादों का, उन सपनों का क्या हुआ, ये भाजपा की सरकार को बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 11 साल की उपलब्धि केवल हर मोर्चे पर असफलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति पर विश्वास करती है। 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में सफल, सार्थक, समृद्धशाली भारत का निर्माण हुआ है और भारत न केवल अपने लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आया है, बड़ी संख्या में समाज में परिवर्तन हो रहा है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से भारत के विकास के नए आयाम जुड़े हैं। विपक्षी दल का काम विरोध करना है और इसीलिए वो विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने नवनिर्माण के मार्ग पर आगे बढ़कर लंबी। तो देखिए, बीजेपी दावा कर रही है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इन सबसे ऊपर आए हैं और जीडीपी की वृद्धि 6% पर बनी हुई है और देश तेजी से विकसित हो रहा है। तमाम दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि 9 सालों का नहीं, पूरे 11 सालों का नहीं, बल्कि पूरे 20 सालों का हिसाब चाहिए। और इसमें उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार में सब कुछ टकरा रहा है। तो आरोप लग रहे हैं और किस तरह से क्या कुछ बदला है इन 11 सालों में, वो तो बीजेपी की तरफ से बताया ही जा रहा है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को कितना वजन मिल रहा है, आइए ऐसे हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, परिचय आपका करा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए, बहुत स्वागत करती हूँ। डीपी यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से बने हुए, आपका भी स्वागत। दिनेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। दिनेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पल्लवी जी, आपसे शुरुआत करती हूँ, क्या जवाब देंगे आप अखिलेश जी के आरोपों का, जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 साल का हिसाब चाहिए? क्या बदला बेरोजगारी में, कितना क्या कुछ चेंज हुआ है, ये सब वो पूछ रहे हैं आप लोगों से। पल्लवी जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी इन 11 सालों के लिए। और 11 सालों की यदि बात की जाए, अब जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से बोल रहे थे, परंतु हमारे देशवासियों की यदि बात की जाए, क्योंकि देशवासियों से इस 11 साल का जो कार्यकाल था
उसकी जो बड़ी उपलब्धियां थी उनमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि बताती हूँ, 26 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उभारा गया है। और इसका एक सर्वे किया है, मैं अब बताती हूँ, सी वोटर्स ने एक सर्वे किया है जिसमें लोगों से राय ली गई है, जो देशवासी हैं उनसे राय ली गई है कि मोदी सरकार के कामकाज से वो कितने खुश हैं। और इस सर्वे में से ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई, महंगाई, बेरोजगारी खत्म करने के लिए उठाए गए कदम, ये जो मुद्दे हैं इन पे जनता की राय ली गई है। और उनसे ये भी पूछा गया है कि 2029 में क्या वह वापस से मोदी सरकार को देखना चाहते हैं या नहीं। हर मुद्दे पे लोगों ने राय दी है और नतीजे के मुताबिक 59.3% लोगों ने कहा है कि 2029 में वो फिर से नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि 27% लोगों ने मना किया। बाकी रेस्ट वाले न्यूट्रल जिस तरीके से रहते हैं। इस तरीके से हर मुद्दे का यदि मैं बताऊंगी, चाहे वो आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा है, इसमें भी परसेंटेज हाई ही रहा है। 67% लोग हैं जो मोदी सरकार के कामकाज से खुश रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने पे जैसे 6% उन्होंने मेंटेन करके रखा है महंगाई दर को। एक उनसे पूछा गया कि क्या महंगाई पे काबू करने में सफल रही है सरकार की नहीं, इसमें भी एक परसेंटेज जो लोग, ज्यादा परसेंटेज लोगों ने इसमें भी सरकारी प्रयास को कामयाब बताया। कुछ लोगों ने परसेंटेज हर जगह यदि देखा जाए उस सर्वे के हिसाब से तो सब में ज्यादा ही देखा गया है। और 11 साल का यदि सफर देखा जाए, इस सफर में उन्होंने हर तरीके के फैसले लिए, लोगों से कनेक्टेड रहे, मन चाहे वो मन की बात कर ले, लोगों से सुझाव भी लिए, लोगों को सुझाव दिए भी। और उन्होंने बोला है कि कितनी भी सियासी आलोचना झेलनी पड़े, वैश्विक दबाव हो, जो भी हो, मैं इस देश को जीतने दूंगा। जिस तरीके से आपने देखा कि जो भी कार्यकाल हो उसमें चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, पर हर बार उनका पलटवार किया और अच्छे से सामना किया है। आतंकवाद की यदि बात की जाए, देश को जैसे भारत हमारा अभी विकसित देश की कैटेगरी में आ गया है। तो सारी चीजें यदि देखें, बहुत ही सफल कार्यकाल रहा है। संकल्प से सिद्धि की जैसे बात की जा रही है, उसी तरीके से माननीय मोदी जी ने काम किया है। आतंक के खिलाफ बिल्कुल बहुत ही आपने देखा किस तरीके से एक्शन ले रही है मोदी सरकार, और बहुत ही उन्होंने आतंकवाद को एक वॉर की तरह लिया है। और जितनी बार भी हमला हुआ, ऐसा नहीं है कि तुरंत इमीडिएटली पलट के जवाब दिया गया हो, चाहे वो पुलवामा हो, जितने भी हुए हैं, कितने ज्यादा आतंकवादियों के गढ़ जो है उनको तबाह कर दिया गया है। पहले क्या था, पीओके तक सीमित रहता था जो भी कार्रवाई होती थी भारत की, पर अब बाकायदा पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादियों और उनको ठिकानों को जाकर, ठीक है मैडम, लॉटरी डीपी यादव जी वो कह रहे हैं 11 साल में क्या कुछ हुआ वो सबने देखा, और एक सर्वे का भी हवाला वो दे रही हैं जिसमें वो कह रही हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड जनता का है, कि जनता ने चयन किया है, और आगे भी वो कह रही हैं कि जनता ही चाहती है कि पीएम दोबारा आए। जी पारुल जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र। आवाज आ रही है मेरी पारुल जी? आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और 2024 आते आते कहीं न कहीं जनता ने इनकी सच्चाई को समझ लिया और जनता इनको पूर्ण बहुमत नहीं दी। इस समय गठबंधन की सरकार बनी हुई है और खींचतान मची हुई है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। चूंकि बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो रही है, तो ऐसा कम सौभाग्य मिला है कि केंद्र में भी जिसकी सरकार हो, उत्तर प्रदेश में भी उसी पार्टी की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के हित में कार्य करने के लिए नहीं लगाया। आप जब पहले कांग्रेस की सरकारें होती थी तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? किसानों के लिए जो नरेंद्र मोदी की योजना थी कि 2022 आते आते आय दुगनी हो जाएगी, आज जितनी आय थी सर्वे यही बताते हैं कि उतनी आय भी कायम नहीं रह सकी है। किसानों की आय दुगनी कौन कहे? रोज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है। इसी तरह से महिलाओं के लिए मैं आता हूं, एक योजना की उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के शुरुआत किया था, उज्ज्वला गैस योजना।
आज रिपोर्ट ये बताती है कि उज्ज्वला में 80 से 90% गैस सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। और अभी अभी मैं आपके सामने डिबेट कर रहा हूं, मेरी स्क्रीन काली हो गई, बिजली चली गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये हाल है। मैं बोलूंगा आवाज मेरी आएगी लेकिन मेरा चेहरा नहीं आएगा। मैं लगातार बोलता रहूंगा, आप लोग सुनते रहिए। इसी तरह से बेरोजगारी की बात करिए तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों को देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियों का लेखा जोखा कहां है? सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रही थी हमारी बहन जो बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है। आज अगर सीमाएं असुरक्षित सबसे ज्यादा हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। कहीं से भी घुसपैठियों को कम करने का काम नहीं कर पा रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। घुसपैठ लगातार देश में बढ़ती जा रही है, देश के ऊपर हमले भी होते जा रहे हैं। अभी ताजा हमला जो पहलगाम का था उसमें आपने देखा किस तरह से निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई थी। उसी तरह तमाम क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब बताइए शिक्षा का क्या होगा? शिक्षा उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ने नहीं जा पाए, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य का हाल है। नीति आयोग की रिपोर्ट पारुल ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश नीचे से पहले नंबर पर है शिक्षा के मामले में। अब बताइए, बिजली गुल हो जा रही है, राजधानी लखनऊ का ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बैठी हुई है बहन, वो बताएं कि आखिर बिजली की व्यवस्था किस तरह से निजीकरण होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लौट रही हूँ। मैं फिर से परिचय करा दूं, आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं। माफी चाहूंगी आलोक त्रिपाठी जी, और आपका स्वागत करती हूँ दोबारा से मैं। और क्योंकि ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, आयात निर्यात में बढ़ोतरी होना, और फिर उसके बाद हम अगर देखें तो मुफ्त राशन की बात करते, रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी, ये तमाम चीजें हैं जो पिछले और अब के उरी, बालाकोट, पहलगाम भी हमने देखा, ये सारी चीजें। और उसके बाद ये अपने आंकड़े गिना रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी को भी आप सुन चुके हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ उसका हिसाब दीजिए, जिसमें वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या एक तरफ 11 साल वो गिना रहे हैं, दूसरी तरफ ये हिसाब मांग रहे हैं। क्या इससे जनता के बीच में जो अखिलेश यादव जी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो क्या वाकई कुछ नहीं हुआ है? या विपक्ष की अगर बातों को हम मान लें, सपोज कर लें, तो क्या कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं बदला इन 11 सालों में? आपका विश्लेषण त्रिपाठी जी। जी पारुल जी, देखिए केंद्र के 11 साल पूरे हुए हैं और सरकार उन 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाने का काम कर रही है। आज दिल्ली में, कल यूपी में, और हमको लगता है जिलों जिलों में ये चीज पहुंचाई जाएगी। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, कि सरकार कहाँ कहाँ कमी कर पाई, कहाँ कमी रह गई। लेकिन इन सबके बीच में जो आज अखिलेश जी ने कहा कि हम 11 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 20 साल की बात कर रहे हैं, वो क्योंकि उनको जो राजनीति है वो यूपी की राजनीति है और आने वाला चुनाव यूपी का है, तो वो कहीं ना कहीं यूपी को टारगेट कर रहे हैं कि हमको 9 साल का भी हिसाब चाहिए। 11 साल में जो हिसाब बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूपी जोड़ रहे हैं, तो शायद इसीलिए अखिलेश जी ने यूपी को भी उसमें जोड़ लिया है और सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। तो विपक्ष का काम है हिसाब मांगना और सरकार को देना भी चाहिए कि हमारी उपलब्धियां सरकार देगी। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक मेन जो सेतु का काम हो रहा है कि आना जो 2027 का चुनाव या उसके पहले जो जिला पंचायत, नगर पंचायत के जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है और सरकार इन अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जनता के बीच में ये बताने का काम कर रही है कि हमने इन 11 वर्षों में क्या क्या काम किया और उन 11 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं को यूपी में कैसे अमली जामा पहनाया गया, ये बताने का काम यूपी की सरकार कर रही है। लेकिन वहीं विपक्ष हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव जी, उन्होंने आज जिस तरह से यूपी की राजनीति को लेकर के कहा कि हम 11 की नहीं हम 20 की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उन्होंने यूपी को टारगेट किया है। यूपी की जो सरकार है भाजपा की, उनसे सवाल पूछा है कि आखिर 9 वर्षों में यूपी कहां से कहां पहुंचा, यूपी में क्या आपने किया, क्या रोजगार दिए, क्या उद्यम लगाए, या जो इन्वेस्टर मीट की उसमें कितने उद्यमी आए, उससे कितना फायदा हुआ। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने सरकार पर सवाल किया है, जबकि सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यूपी की सरकार से किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने 9 वर्षों का भी कार्यकाल जो भाजपा का है उससे भी सवाल जवाब कर लिया है। तो ये दर्शा रहा है कि अखिलेश जी यूपी की राजनीति को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं और उनका लक्ष्य यूपी की राजनीति को लेकर के है। 11 वर्षों में क्या हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन उन 11 वर्षों के बहाने वो 9 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं। ये एक बड़ा जो है एक मैसेज दिया है उन्होंने।
बिल्कुल, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड 11 साल का ये दे रहे हैं, आपको लगता है आलोक त्रिपाठी जी आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है? देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार जो अपने कार्यकाल होता है उस कार्यकाल में जो जो उनकी योजनाएं होती हैं वो बताने का काम करती है। कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो शुरुआती दौर में चली थी, वो बाद में खत्म हो गई या बाद में कुछ नई योजनाएं चली। तो जब इस तरह से सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, सांसद, विधायक, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय है तो कहीं ना कहीं वो को नीचे तक आएंगे, तो जो लोग भूल चुके होंगे या दोनों दिमाग से उतर चुका होगा उसको भी वो ताजा कर देते हैं। तो इस माध्यम से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। उस फर्क को बनाए रखने के लिए कैसे उसका वोट बैंक में तब्दील किया जाए, कैसे उसको जाना जाए, लोग उसको भूल ना पाए, और आने वाले चुनाव में उसका कुछ ना परसेंट जो ऐसा होता है जो प्रभाव डालता है उसको बनाए रखने के लिए सरकार इस तरह की अभियान चलाती है। मुझे लगता है ये अभियान अभी तो केंद्र दिल्ली से शुरू हुआ है। आपको लगता है जनता ज्यादा गंभीरता से लेती है? बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रहित, रक्षा, देश की रक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, विकास, कौन सा मुद्दा ज्यादा गंभीर जनता के बीच में होता है? क्योंकि हमने हर बार देखा है कि मुद्दे, एजेंडास बदल जाते चुनाव आते आते। जी बाबुल जी, देखिए चुनाव के समय जैसे अभी विकास की बात हो रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी बात हो रही है, लेकिन चुनाव जब होता है तब ये योजनाएं उतना प्रभाव नहीं डाल पाती। उस समय जो जनता की नब्ज को ये नेता भांप लेते हैं या कह लीजिए समझ लेते हैं कि जनता क्या चाहती है, और यही कारण है कि चुनाव आते आते वो उन मुद्दों को भूल जाती है, उन मुद्दों को पकड़ती है जिनसे जनता प्रभावित होती है या जनता समझना चाहती है, जनता प्रभावित होना चाहती है। ये बात ही भली भांति नेता समझते हैं। तो यही कारण है कि अभी हो सकता है कि चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे देश का में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए ये कहते हैं अभियान सिंदूर, ये, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को, कि उज्ज्वला योजना में क्या हुआ, क्या लोगों को मिला, क्या सरकारी स्कूल है वो चल पाए, तो मुझे लगता है कि चुनाव में बहुत देखते हैं कि चीजें डिरेल भी हो जाती है, मुद्दे फिर गायब हो जाते हैं, कुछ और ही मुद्दों पर चर्चा होने लगती है। खैर, मैं वापस पल्लवी जी आपके पास आ रही हूँ। जिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, सपा का साफ तौर पर कहना है कि अब आप यूपी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, तो ये भी कहते हैं कि आप 9 साल का भी बताइए, हिसाब किताब दीजिए कि 2 इंजन, डबल इंजन जब जुड़े तो 9 सालों में आपने यूपी में क्या कमाल कर दिखाया। पल्लवी जी। जी बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगी। अभी जैसे डीपी यादव जी बोल रहे थे कि किसानों के बारे में बोल रहे थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। शायद वो भूल चुके हैं कि 2017 से पहले किसानों की क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। गन्ना किसानों का तो आप याद दिला दीजिए ना, मैं तो बता रहा हूँ। अरे मैं बिल्कुल क्या दीजिए, आप बताइए, क्यों झूठ बोलती है चैनल पर बैठ करके? मैडम आप बताइए ना, आपकी सरकार ने आय दोगुनी करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? आपकी सरकार ने आय दोगुनी करने के लिए कहा था? जवाब आपके सवालों का ही जवाब दे रही है, मैं दोबारा चली आऊंगी आपके पास। नहीं, ये जवाब तो बोल रही है। 2017 से पहले उनको आदत है, यही सब मिलती थी, और जो सुविधाएं थी वो भी नहीं आपने उनको मुहैया रखी है। अगर समाजवादी सरकार की योजनाएं ही लागू करती आप तो किसानों की बेहतर स्थिति होती। आय दुगनी क्यों नहीं हुई, आप बताइए? विपक्ष नहीं पूछेगा, किसान नहीं पूछेगा? नहीं, भतीजे अपने सगे संबंधियों को आप नौकरी दिलवाते थे आपके समय में। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लूट रहे हैं, आपस में 2 मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। देखिए, वो बड़े आराम से आपसे बात कर रहे हैं डीपी यादव जी, बहुत आराम से आपको जवाब दे रही हैं। आप भी थोड़ा संयम बरतिए, वो अपना जवाब पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल उठाइएगा। ऐसे सवाल ही सवाल करेंगे तो जवाब के लिए भी तो वेट करना पड़ेगा ना। दोनों ही पक्ष हमारे बीच है तो दोनों को सुनना जरूरी है। झूठ आप बोलते हैं, इसलिए बोलना है तो बोलती रहिए, मैं सुन लूंगा, जनता थोड़ी सुनेगी झूठ। बोलते ही तो आप रह गए, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का झूठ समझ में आ गया है। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की थी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सही किया है। समय पे गन्ना किसानों का भुगतान हुआ है। कृषि विकास दर की यदि बात की जाए 8.6% से बढ़ के 13.7% हुई है। हर साल 4 करोड़ टन फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ देश में इस समय पहला स्थान है। पीएम कुसुम योजना की बात की जाए, इससे किसानों को सोलर पंपों का आवंटन किया गया है। कई सारी आधुनिकीकरण के साथ नवीन मंडी जो स्थल होते हैं उनका निर्माण किया गया। बिजली की बात करें तो बड़ी जल्दी इनकी बिजली आ गई। इस समय सबको मालूम है कि बहुत ही ज्यादा
लोड पड़ रहा है, हर घर में 3 से 4 एसी चल रहा है, बिजली ट्रिप कर जाती है, लेकिन इमीडिएटली आ भी गई डीपी यादव जी की बिजली। तो उनको बताना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के समय में 24-24 घंटे गांव में बिजली नहीं रहती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने पावर प्लांट बने, तो पावर प्लांट है, एक पावर प्लांट का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना हो। ठीक है, अब ग्रुप एक सेकंड, डीपी यादव जी ऐसे बीच में आप बोल रहे हैं ना, तो फिर टाइम खराब हो रहा है, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी फिर। वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ समाजवादी पार्टी। डीपी यादव जी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, ठीक है रुक जाइए। मैडम पल्लवी जी रुकिए, पहलगाम हुआ या नहीं हुआ? अभी जो ब्रिज बनाया है, जिसको बहुत सबसे बड़ा ब्रिज बोल रहे हैं, फ्रांस से भी बड़ा ब्रिज बताया जा रहा है, एफिल टावर से भी बड़ा ब्रिज बताया जा रहा है, वो बना है कि नहीं बना है? ये सब चीजें हुई है कि नहीं हुई है? कि आंख पे चश्मा पहन लेंगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा? डीपी यादव जी देखिए पारुल जी, इससे पहले भी तमाम सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो रहे हैं हम कि नहीं हो रहे हैं? तमाम सोलर एनर्जी पर हम शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप ये बताइए, वो किस सरकार में शुरू हुआ था, वो पहले किस सरकार में शुरू हुआ था, आप जाके सरकार में पूरी हो गया, उस योजना ने ये कर दिया, वो योजना पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, और अपने पेट सरकार है। ये बताइए, बैठे हुए मैडम पल्लवी जी, में एक भी हॉस्पिटल का निर्माण कराया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? एक भी हॉस्पिटल नहीं है। नहीं तो ये रोज निर्माण कार्य, हम कभी गड्ढा खुदा हुआ देखते हैं, कभी सड़कें खुदी हुई देखती हैं, कभी कोई ब्रिज बनता हुआ देखते हैं, फिर ये क्या है? ठीक है, समय मेरे पास बहुत लिमिटेड है, वो हिसाब दे रहे हैं, लेकिन आप उस हिसाब को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए क्या संदेश जाएगा आपकी? आप जबरदस्ती क्या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बताया जाएगा। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं चरमराई हुई है। ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री है, केवल इधर उधर की बातें करते हैं, उनकी मुख्य लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के साथ में है। तो चलिए, समय इतना इजाजत दे रहा था और स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। हालांकि 11 साल मोदी के 11 साल जिसका हिसाब तो दिया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी उस हिसाब को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 9 सालों का भी हिसाब दीजिए, कुल मिलाकर 20 सालों का हिसाब दीजिए। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि उस हिसाब में भी गड़बड़ी है। हालांकि अब देखिए, आप भी अगर घर से निकलते तो हम बहुत गुस्सा होते हैं कि कहाँ सड़क खोद दी, ये बन रहा है, कितने दिन बनेगा। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन, ये निर्माण नहीं हो रहे हैं? जॉब्स के लिए हम देखें, पुलिस में जॉब्स के लिए अन्य जगहों पर भी भर्तियां शुरू हो गई हैं, शायद इसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। विकास की बात करें तो जो आंकड़े आ रहे हैं, क्या वो झूठे हैं? या आप देश की रक्षा की बात करें तो देश की रक्षा पर हमारी सेना ने कितना करारा जवाब पाकिस्तान को दिया, क्या वो नहीं दिखाई दे रहा? तो कई सारी चीजें हैं जो, हाँ राजनीति है, राजनीति में विरोध भी जरूरी है और हिसाब मांगना भी जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें अगर होती हुई दिख रही हैं और उसे देखकर आंखें बंद कर लेना, ये तो कतई सही नहीं है। कर दीजिए इजाजत, नमस्कार।